नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, ये कैमरे की पावर सप्लाई रिपेयर होने आई है हमारे पास। ठीक है, तो ये कैसे रिपेयर होगी, इसमें क्या फ़ॉल्ट है वो लाइव देखेंगे और इसका फ़ॉल्ट कैसे सॉर्ट आउट करते हैं वो सब आपको दिखाएंगे। अब देखिए, ये इस टाइप की सप्लाई जो कैमरे का काम करते हैं जो शॉप वाले, उनसे हमारे पास 5-7 सप्लाई आई थी, तो हमने वो मोस्टली रिपेयर कर दिए। एक का वीडियो भी हमने पहले बना के आपके साथ शेयर किया था। तो इसमें भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का फॉल्ट था, तो हमने सोचा कि आपको ये एक और दिखाते हैं कि किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट करते हैं। क्योंकि 5-7 आप सप्लाई देख लेंगे, तो कैमरे की सप्लाई देख लेंगे तो आप रिपेयर करना सीख जाएंगे। तो कौन कौन से मेनली फॉल्ट आते हैं तो आप समझ सके, इसके लिए हमने सोचा इसका एक और वीडियो बनाते हैं। तो इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं इस सप्लाई की। तो इसमें देखिए, इसको बाहर निकालते हैं और फिर इसको सप्लाई दे के और फिर चेक करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं, ये हीटसिंग वगैरह लगी हुई है, इसको मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको हटा के देखो, इसको बाहर निकाल लिया। अब देखिए, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले इस पे ये वायर लगाते हैं इनपुट के लिए, क्योंकि इनपुट के लिए इसमें वायर हमें लगाना पड़ेगा, इसमें होता नहीं है सप्लाई में। तो यहाँ पे एसी इनपुट देखते हैं, कहाँ है एसी लाइन, ये इधर है ये। ठीक है, ये दो लगा देते हैं। ये तो यहाँ से ये इसको मैं लगा देता हूँ। ठीक है, ये वायर सोल्ड कर दे, ये इस पे लगा देता हूँ। फिर इसमें सप्लाई देके देखेंगे इसकी क्या चीज़ सिचुएशन है, उसी हिसाब से इसको रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको पूरा लाइव दिखा रहा हूँ कि ये सप्लाई रिपेयर होने आई है, तो ये किस तरीके से। अब इसको सप्लाई देते हैं। आपको बताया हुआ कि जो भी पावर सप्लाई हम रिपेयर करते हैं उसको सीरीज बोर्ड में सप्लाई देंगे, क्योंकि यदि ये सप्लाई शॉर्ट होती है तो सीरीज बोर्ड जल जाएगा, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा। यदि आप पैरेलल में लगा देंगे तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीरीज बोर्ड से मैं सप्लाई देता हूँ। ठीक है, देते ही देखिए ये ब्लफ जल रहा है तेज़। इसका मतलब ये हुआ कि ये शॉर्ट है। तो अब शॉर्टिंग निकालने के लिए क्या करेंगे कि यह चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए, शॉर्टिंग के लिए आपको क्या करना होगा, या तो ये इनपुट पॉइंट है और ये रेक्टिफायर वगैरह है या मॉसफेट वगैरह है, जो देखिए इसको कंटिन्यूटी की रेंज में करते हैं। तो इनपुट में तो ये यहाँ तो शॉर्ट नहीं है कोयल वोयल तक, यहाँ डायोड देखिए। ठीक है, देखिए आप कूल टेस्टिंग करेंगे इसकी। सबसे पहले ये शॉर्टिंग निकालेंगे तभी काम होगा आपका। तो ये डायोड भी शॉर्ट नहीं है। देखो, कंटिन्यूटी की रेंज में बिप बोलना चाहिए ना, बिप बोलेगा तो ये डायोड शॉर्ट होगा, नहीं तो ये सही है। तो ये डायोड ओके हैं। फिर देखिए, मेन पॉइंट होते हैं चेक करने के लिए। यहाँ ये शॉर्ट दिखा रहा है, कहने का मतलब यहाँ पॉजिटिव और जो ये ट्रैक है पॉजिटिव और नेगेटिव का एक कैपेसिटर लगा हुआ, फिल्टर कैपेसिटर, डायोड का जो आउटपुट है उसके ऊपर ये शॉर्ट दिखा रहा है। तो ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है, लेकिन कैपेसिटर के कम चांस होते हैं। ठीक है, और डायोड बारी ऐसे सिंगल देखिए विप नहीं दे रहा है। ठीक है, तो डायोड तो शॉर्ट नहीं है। इधर फिर क्या होता है, ये मॉसफेट होता है, देखिए ये वाला मॉसफेट। ठीक है, ये तो ये मॉसफेट भी शॉर्ट हो सकता है।
तो यहाँ ज़्यादा चांस पहले मॉसफेट के ही है। मॉसफेट निकालते हैं, मॉसफेट निकालते स्ट्रेक पे यदि शॉर्टिंग हट जाएगी तो मॉसफेट ख़राब है। इसको टेस्ट कर लेंगे, यदि ये शॉर्टिंग नहीं हटेगी मॉसफेट निकालने के बाद में, मॉसफेट सही निकल आता है हमारा, तो फिर आगे और देखते हैं क्या दिक्कत है। कैपेसिटर वगैरह है, इसको भी हटा के देखेंगे फिर बाद में। तो सबसे पहले मैं ये जो मॉसफेट है हमारा, इसी को मैं हटाता हूँ, ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ ये मॉसफेट चेक करते हैं अब। पहले तो इधर चेक कर सकते हैं, इधर देखिए ट्रैक से आइडिया हो जाएगा। ये शॉर्टिंग हट गई ना, ट्रैक की शॉर्टिंग हट गई, तो इसका मतलब ये मॉसफेट ही ख़राब है, या मॉसफेट शॉर्ट दिखाएगा आपको, ठीक है। तो ये मॉसफेट दूसरा डालेंगे। तो दूसरा मॉसफेट देखते हैं, इस टाइप के हमारे पास रखे हुए हैं, ठीक है, वो देखते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, इधर ये देखते हैं पहले, यहाँ ये इनपुट है तो यहाँ डायोड तक क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब फ्यूज यहाँ से यहाँ लगा हुआ है, ये फ्यूज ओपन नहीं हुआ है, ठीक है। फ्यूज ओपन नहीं हुआ है तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, क्योंकि यहाँ क्या है कि जब ये शॉर्टिंग होती है डायरेक्टली 300 वोल्टेज तक ये शॉर्टिंग होती है, तो ये बल्ब जल रहा होता है मतलब, तो उस कंडीशन में शॉर्ट है, तो शॉर्ट है तो ये फ्यूज ओपन होना चाहिए, फ्यूज ओपन नहीं हुआ है। तो इसका कई रीज़न हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि फ्यूज ये इन्वर्टर वगैरह पे हो तो बंद कर दिया हो, तब ये शॉर्ट होते ही बिप की आवाज़ देने के बाद में इन्वर्टर वगैरह, इस तरीके से हो सकता है। या फिर इसको डाल दिया हो, मान लो जो रिपेयर, ये किसी डीलर के पास से हमारे पास आई है, डायरेक्ट कस्टमर से नहीं आई है, तो फ्यूज़ वगैरह मान लो उसने दूसरा चेंज कर दिया हो, इस तरीके से कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे फ्यूज ओपन नहीं है। बाकी ये क्या होगा, आपको 99% ओपन ही मिलेगा जब यहाँ शॉर्टिंग होगी, डायोड शॉर्ट होंगे, मॉसफेट शॉर्ट होता है कोई भी सप्लाई में, तो फ्यूज ओपन होता है, ठीक है। तो ये चेंज किया हुआ भी हो सकता है, तो इस तरीके से कुछ हो सकता है। मैं तो आपको आइडिया लगा के बता रहा हूँ कि फ्यूज ओपन क्यों नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, दूसरा मॉसफेट डालता हूँ मैं। हाँ दोस्तों, तो ये मॉसफेट मैंने डाल दिए। अब देखिए इसको सीरीज़ में लगा के देखते हैं, चलती है नहीं चलती है। अब देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि ओके हो गया है ये मॉसफेट वाली शॉर्टिंग। लेकिन यहाँ पे देखिए ये एलईडी नहीं जली है, तो ये वोल्टेज नहीं बना शायद आउटपुट का। तो देखिए यहाँ वोल्ट नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या देखना है हमें, या जो आईसी भी क्या होती है कि ख़राब हो जाती है जब ये मॉसफेट शॉर्ट होता है। तो ये जो 3842 आईसी होती है 8 पिन की, इसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो शायद ये आईसी ख़राब है, लेकिन हम ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो वोल्ट बन रहे हैं यहाँ पे इसके, ये तो बन रहे हैं वीसीसी के पिन पे, ठीक है, कम बन रहे हैं। तो इसका मतलब हो सकता है कि आईसी है ये ड्रॉप कर रही होगी वोल्ट, तो हो सकता है ये भी शॉर्ट हो सकती है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है ना इंटरनली, तो इस तरीके की दिक्कत आती है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये चेंज करके देखता हूँ आईसी, फिर देखते हैं ओके हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो इसको मैं डिस्चार्ज करके और फिर ये देखता हूँ। अभी ये चार्ज है ना 300 वोल्टेज, तो इसको डिस्चार्ज करता हूँ, टच कर देते हैं, ठीक है, हो गया अभी, ठीक है, हो गया, डिस्चार्ज हो गया। अभी देखिए इसके बाद में ये आईसी हटाता हूँ और दूसरी आईसी लगाता हूँ मैं। हाँ दोस्तों, तो ये आईसी मैंने 3842 चेंज कर दी है। अब चेंज करने के बाद में देखते हैं क्या कंडीशन है इसकी। अभी इसको मैं सप्लाई देता हूँ। सप्लाई देने पे देखिए बल्ब ऑन होके ऑफ हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऑन हो गई है सप्लाई, एलईडी से पता चल गया। देखिए ये आउटपुट एलईडी है। और बाकी मैं वोल्टेज चेक कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए ये 12 वोल्ट ये बन गए, लगभग 12-13 वोल्टेज, तो आउटपुट ओके है। तो ये हमने देखिए जैसे ये बल्ब है 12 वोल्ट का, ये जलाते हैं, इससे चलेगा, नहीं जला, उल्टा लग गया होगा, देखो जल गया नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से ये ओके हो गई सप्लाई। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे, और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब करेंगे, और लाइक शेयर भी ज़रूर करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सके वीडियो को।
और व्हाट्सएप ग्रुप के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ रही है रिपेयरिंग से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको जो भी सोल्यूशन होगा, हमारे से हेल्प होगी, वो आपको बताई जाएगी। धन्यवाद।